ओवरथिंकिंग आपके काम, आपके रिश्ते और आपकी खुशियों को खा रहा है। ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ को मुश्किल बना रहा है। आप ओवरथिंक के लूप में फंसे चले जा रहे हो। आपको पता है, पहले मैं बहुत ओवरथिंक करती थी। मतलब मैं दिन भर ओवरथिंकिंग के लूप में फंसी रहती थी। छोटी छोटी चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा सोचती थी, इतने दिनों महीनों तक सोचती थी कि आई वॉज फीलिंग स्टक। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके बारे में मैं ओवरथिंक करती थी। अब मान लीजिए मेरी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो झगड़े के हफ्तों बाद तक मैं सोचती रहती कि अरे ये लाइन बोलना चाहिए था ना, तब उसे पता चलता। ये क्यों नहीं बोला मैंने। नेक्स्ट टाइम ना पॉइंटर्स बना के लड़ाई करूँगी। मतलब मैं 2-3 हफ्ते तक ये सोच रही हूँ कि मैंने ये बात क्यों नहीं बोली, मैंने वो बात क्यों नहीं बोली। और एक बार ना मैंने बोल दिया था, मैंने बहुत कुछ बोल दिया झगड़े में। उसके बाद मैं अलग लूप में पहुँच गई। अरे मैंने तो ऐसा बोल दिया, क्या सोचेगी मेरे बारे में, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या सोच रही होगी कि मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, क्या कर दिया मैंने। मतलब बोलो तो ओवरथिंक, ना बोलो तो ओवरथिंक, ओवरथिंक ओवरथिंक ओवरथिंक। मैं थक चुकी थी इस चीज़ से। लेकिन आपको पता है हम ओवरथिंक करते क्यों हैं? ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा कारण होता है फियर। फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ जजमेंट। हम ये सोचते हैं कि हमारे कोई डिसीजन के वजह से कहीं हमारे फ्यूचर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए। हम उस डर में रहते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम कोई ऐसा एक्शन ना ले ले जिससे आगे जाके लोग हमारे बारे में हर कुछ बातें बनाएं। हमें डर लगता है। एंड ओवरथिंकिंग का दूसरा नाम है राई का पहाड़ बनाना। मतलब जो ओवरथिंकिंग हम करते हैं ना, उतनी तो बात भी नहीं होती है। लिटरली हम लोग एक राई का पहाड़ बना देते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी फ्रेंड के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। एक बार उसने सोचा, अभी लास्ट मंथ ही फरवरी में उसने सोचा कि जनवरी तो निकल गया, कोई नहीं, फरवरी से स्टार्ट करते हैं साल की, है ना। फरवरी से जिम जाएंगे, यस फिट होंगे हम लोग। तो अब उसने सोचा कि जिम जाने के लिए तो मुझे 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा अपने नॉर्मल टाइम से। तो उसने 1 घंटे पहले का अलार्म लगाया। उसके बाद अब वो ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गई। यस कल से तो मैं जिम जाऊंगी। लेकिन मैंने तो सुना है कि जिम जाने का जोश तो कुछ दिनों का होता है, फिर तो जिम जाना बंद हो जाता है। अगर मेरा भी बंद हो गया तो, मेरा भी मोटिवेशन अगर ख़त्म हो गया जिम जाने का, और जिम एक बार जाके फिर अगर छोड़ देते हैं तो लोग कहते हैं कि मोटे हो जाते हैं। मैं भी मोटी हो जाऊंगी। लेकिन मैं तो फिट होने के लिए जा रही हूँ, जिम जाके मोटी हो जाऊंगी तो पॉइंट क्या बनेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे रेगुलर जिम जाना पड़ेगा, मुझे रोज़ 1 घंटे पहले उठना होगा। लेकिन अगर मैं 1 घंटे पहले उठ ही नहीं पाई तो, क्योंकि मैं तो कितने महीनों से देर से उठ रही हूँ, तो मैं 1 घंटे पहले कैसे उठूँगी रोज़। अगर मैं 1 घंटे पहले उठ नहीं पाऊँगी तो मैं जिम ही नहीं जा पाऊँगी। मतलब मैं फिट नहीं हो पाऊँगी। मैं फिट नहीं हो पाऊँगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं 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 नहीं। लेकिन अगर मैं सुबह उठ ही नहीं पाई, अगर मैं सुबह उठने जैसा छोटा काम ही नहीं कर पाऊँगी, तो मैं लाइफ में कुछ क्या ही करूँगी। सुबह उठने जैसा अलार्म ही तो ऑफ करके उठना है। अगर मैं वो नहीं कर पाई तो क्या ही करूँगी मैं लाइफ में, कहाँ ही जाऊँगी मैं। आई एम अ टोटल फेलियर। क्या होगा मेरा। देखिए, इतना सिंपल सा बात था, सुबह उठ के जिम जाना है। अरे 1 घंटा पहले नहीं उठे, आधे घंटा पहले उठे तो आधा घंटा जिम चले जाओ। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन यही होता है हमारे साथ, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। कुछ भी, मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ों तक हम सोच सोच के पहुंच जाते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया तो। मतलब फ्यूचर और नेगेटिव सिनेरियोज, ये तो बेस्ट फ्रेंड्स है ओवर थिंकिंग के। ओवर थिंकिंग में घुस गए ना,
तो फ्यूचर और नेगेटिव सिनेरियो, फ्यूचर नेगेटिव सिनेरियो, फ्यूचर नेगेटिव सिनेरियो, इसी में फंसे रह जाओगे। फ्यूचर, लोग क्या कहेंगे, और फियर, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें ओवर थिंकिंग में फंसा के रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद को ओवर थिंकिंग करता हुआ पाओ ना, जब आप एक बार नोटिस करो कि अरे मैं वापस ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, खुद को एक बार पूछो, व्हाट इज़ इट? फियर है कि मैं कुछ गलत कर दूँगी, मेरे एक्शंस मैंने जैसे प्लान किए हैं वैसे नहीं होंगे, या फ्यूचर का डर है कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर मैंने वैसा किया तो क्या होगा, या फिर पता ही नहीं कि मेरा इस एक्शन से फ्यूचर क्या होगा, या फिर यू आर फियरिंग कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं मोटी हो गई तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं पतली रह गई तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे ही, हम उस डर में क्यों जिए। आप पतले होगे तब भी लोग बोलेंगे, आप मोटे हो जाओगे तब भी लोग बोलेंगे, तो उनके चक्कर में हम क्यों ओवर थिंक करके अपना एनर्जी वेस्ट करें, है ना। सो नेक्स्ट टाइम यू आर ओवर थिंकिंग, आस्क योर सेल्फ कि इन 3 में से कौन सा रीज़न की वजह से मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, फियर, फ्यूचर का डर, या फिर लोग क्या कहेंगे। इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूँगी कि ओवर थिंकिंग करना कैसे बंद कर सकते हैं, वो एक दूसरा वीडियो बनाऊँगी मैं टोटली उसके बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। बी माइंडफुल व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग। हम जब माइंडफुल होंगे तभी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।